सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश चीन, दुनिया की तीसरी बड़ी सामरिक शक्ति वाला देश चीन, दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज बांटने वाला देश चीन। और फिर चीन ने सोचा अब नया खास क्या किया जाए, तो उसने पंगा लेना शुरू कर दिया। चीन ने पूरी दुनिया में कोरोना को प्रसाद की तरह बांट दिया। दुनिया त्राही तराही कर उठी। जानते हैं क्यों? क्योंकि चीन को अपनी लकीर बड़ी कर बड़ा नहीं बनना है, उसे दूसरों को छोटा कर बड़ा बनना है, झुकाकर ऊपर चढ़ना है। उसके ख्वाब सतरंगी है, सुपर पावर बनने का सपना है, लेकिन विस्तारवाद की नीति, कर्ज देकर गुलाम बनाने की कूटनीति और छोटे गरीब देशों पर कब्जा करने की रणनीति के सहारे। साल 1784 में एम्प्रेस ऑफ चाइना पहला जहाज था जो अमेरिका से चीन के ग्वांगझाओ प्रांत पहुंचा था। इसी के साथ अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक संबंधों की शुरुआत हुई थी, जिसमें चायपत्ती, चीनी, मिट्टी और रेशम प्रमुख उत्पाद थे। 1830 में पहली बार कुछ अमेरिकी पादरी ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए चीन पहुंचे, जिन्होंने चीन के इतिहास, भाषा और संस्कृति का अध्ययन किया और अमेरिका के इतिहास को चीनी भाषा में लिखा। इसके 5 साल के भीतर ही अमेरिका के एक डॉक्टर चीन पहुंचे और उन्होंने वहां एक क्लिनिक की स्थापना की। 1847 में एक जहाज चीनी श्रमिकों को लेकर क्यूबा पहुंचा। वहां उन्हें गन्ने के खेतों में काम करने के लिए लगाया गया। इसके कुछ ही समय बाद चीनी श्रमिक अमेरिका भी पहुंचने लगे, जहां उन्हें मजदूरी करने की पूरी आजादी दी गई। अगले 20 सालों में 1 लाख से ज्यादा चीनी श्रमिक अमेरिका पहुंच चुके थे। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो की 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में चीनी मूल के 40 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। साल 1911 से 1912 में चीन में साम्राज्यवाद का पतन हुआ, जिसके साथ ही चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई। 1919 में अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के कहने पर चीन ने पहले विश्व युद्ध में मित्र देशों का साथ दिया, इस उम्मीद में कि उन्हें जर्मनी के व्यापार क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर मिलेगा, जो उस वक्त तक सिर्फ जापान के पास था। लेकिन ये उम्मीद वर्साई की संधि के कारण पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि जापान, ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में ही कुछ संधियां कर ली थीं, जिसकी जानकारी चीन को नहीं दी गई थी। इससे चीन के लोगों में अमेरिका को लेकर क्रोध पैदा हुआ और 4 मई 1919 को छात्र समूहों ने चीन की राजधानी बीजिंग के टियानामेन चौक पर विशाल प्रदर्शन किया, जो उस समय का सबसे बड़ा शहरी आंदोलन था। और इसी के साथ चीन में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव शुरू हुए। 1920 आते आते चीन में अमेरिका के खिलाफ कई आवाजें बुलंद होने लगी और यहीं से सुपर पावर अमेरिका और चीन के बीच दुश्मनी के बीच पड़ चुके थे।